कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकॉन का बटन अवश्य दबा दें। नमस्कार दोस्तों, राजधानी लखनऊ में जनपद स्थित मुख्य निर्वाचन अधिकारी जो उत्तर प्रदेश के हैं वेंकटेश्वर लू, उनके कार्यालय में आज समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल मिलने के लिए आया और आजमगढ़ सहित पूरे प्रदेश में भाजपा द्वारा चुनाव को प्रभावित कराने जाने को लेकर के एक ज्ञापन दिया। इस प्रतिनिधिमंडल में प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी, नेता अहमद हसन, नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी और सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम शामिल रहे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी वेंकटेश्वर लू से मिलने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए इन चारों नेताओं ने सरासर भाजपा के ऊपर, योगी सरकार के ऊपर आरोप लगाए कि आजमगढ़ में केवल एक माहौल बनाने के लिए, मुस्लिम वोटर्स को डराने के लिए, ख़ास तौर से जो बुर्के वाली मुस्लिम महिलाएं हैं उनको डराने के लिए भाजपा लगातार षड्यंत्र कर रही है। वहाँ के डीएम, एसडीओ, एसएसपी या पुलिस अधिकारी जितने भी हैं सब भाजपा से मिले हुए हैं। निर्वाचन आयोग उनको तुरंत वहाँ से हटाए, जिससे जो भय का माहौल रामपुर में बन चुका है वो वहाँ से ख़त्म हो सके। राम गोविंद चौधरी ने साफ कहा कि आजम खां का जो स्कूल है, जो कॉलेज है, उस पर जो कार्रवाई हो रही है, उसका गेट गिराया जा रहा है, वो केवल ये आचार संहिता लगने के बाद ही वो क्यों हो रहा है। 2 साल से सूबे में योगी सरकार है, वो चाहते तो पहले से ये सब कर सकते थे, लेकिन केवल आचार संहिता लगने के बाद ये सब करना साफ तौर से बीजेपी की बदनीति को दिखा रहा है। ऐसा आरोप समाजवादी पार्टी के इन चारों नेताओं ने लगाया और अहमद हसन तो यहाँ तक कह गए कि अलग से महिलाओं के लिए पोलिंग के लिए अलग से बूथ बनाए जा रहे हैं, जिसका साफ उद्देश्य है कि जो बुर्के वाली महिलाएं हैं, यानी कि मुस्लिम महिलाएं हैं, उनको अलग से चिन्हित किया जा सके। ये सरासर बेईमानी है। उन्होंने कहा जब आजमगढ़ में योगी सरकार इस तरह से कर रही है तो पूरे प्रदेश में किस तरह से ये होगा। राजेंद्र चौधरी ने कहा कि अखिलेश यादव ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली को एक पत्र लिखा था, जिसकी एक कॉपी लेकर के वो उत्तर प्रदेश के मुख्य चुनाव अधिकारी से मिलने के लिए आए हैं, आयोग से मिलने के लिए आए हैं और उनको समाजवादी पार्टी की जो विरोध है, जो अपेक्षाएं हैं निर्वाचन आयोग से, वो बता दी गई हैं। हालांकि डीजीपी बदलने को लेकर के बहुत दिनों से सपा की तरफ से बात चल रही थी कि डीजीपी ओपी सिंह को बदल दिया जाए। उसको लेकर के आज कुछ लिखित आश्वासन नहीं दिया गया। पत्रकारों ने कई बार इन चारों नेताओं से बारी बारी पूछा, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, हमने केवल वही पत्र की कॉपी सौंपी है जो अखिलेश यादव ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त दिल्ली को लिखी थी, वही हमने उत्तर प्रदेश के निर्वाचन आयुक्त को दी है। आइए सुनते हैं कि इन 4 नेताओं ने मीडिया से बातचीत करते हुए क्या कहा। अपनी तकलीफ करने के लिए आए थे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। एक हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता, केंद्रीय महामंत्री, पूर्व मंत्री आजम खां को प्रताड़ित करने के हिसाब से सारा कार्रवाई कर रहे हैं। उर्दू गेट बनवाए थे बहुत सुंदर, उसको तोड़वा दिया। 90 वर्ष की लीज पर लिए थे बच्चों का स्कूल के लिए एक मकान, उनको खाली करवा दिया। बुर्का वाली महिलाओं को वोट नहीं देने देंगे, डीएम धमकी दे रहा है। स्कूल में एसटीएफ और दुनिया भर के लोग वहाँ जा रहे हैं। पुलिस का इतना तांडव है कि मैंने अभी ही आतंक का वातावरण। और आजम खां को बेइज्जत और प्रताड़ित करने में पूरा सरकार का सहयोग, आचार संहिता लागू होने के बाद भी वहाँ का डीएम, एसडीएम कोतवाल कर रहा है। उसी के लिए हम लोग आए थे चुनाव की वजह की है कि जो गेट गिराना है, सरकार 2 बरस से यहाँ है, केंद्र में 5 वर्ष, साल भर पहले हो गया होता, 6 महीने पहले हो गया होता, चुनाव आचार संहिता लागू होने के पहले हो गया होता। ये सारी कार्रवाई चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद क्यों हो रही है। वहाँ के मतदाताओं को जब आजम खां भयभीत हो गए तो पूरी समाजवादी पार्टी के वोटर और वहाँ की जनता नहीं, तो क्या हम लोगों ने मांग रखा है कि इस परिस्थिति में जिलाधिकारी, वहाँ के तत्कालीन एसडीएम और कोतवाल को तत्काल चुनाव की हो गया, उनको हटवाइए। निष्पक्ष आदमी को वहाँ पर नियुक्त करिए, जिससे लोकतांत्रिक ढंग से निष्पक्ष चुनाव हो सके। तो क्या आश्वासन क्या मिला, क्या बोला उन्होंने? उन्होंने कहा कि मैं चुनाव आयोग से बात करूँगा। अच्छा, डीजीपी को हटाने को लेकर भी मायावती ने कहा था, उसके बाद
आज आप लोगों की मुलाकात हुई तो क्या डीजीपी को लेकर भी कुछ कहा? ये भी बात हुई वहाँ, तो क्या हमारे ज्ञापन में नहीं था, ऊपर से बात, क्या ज्ञापन में हमारा यही था। क्या बोले सर हमारा जो डीजीपी? ज्ञापन है वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी की चिट्ठी है। हाँ, एक हाँ बोलिए बोलिए सर। वो जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने एक पत्र लिखा है मुख्य निर्वाचन आयुक्त भारत के लिए, उसकी एक कॉपी उत्तर प्रदेश राज्य के निर्वाचन अधिकारी को हम देने के लिए आए हैं। और ये सारी बात जो की है श्री राम गोविंद चौधरी जी ने, श्री अहमद हसन साहब हैं नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद, और नरेश उत्तम पटेल जी, हम लोग यहाँ पर आए और हमने ये मांग की है कि उत्तर प्रदेश ही, हमने पहले भी कहा है कि भाजपा सरकार सत्ता का दुरुपयोग कर रही है, निष्पक्ष चुनाव नहीं होने देना चाहती, रामपुर में तनाव की स्थिति है, सांप्रदायिक दंगा कराना चाहती है, चुनाव नहीं होने देना चाहती भाजपा सरकार, भाजपा के लोग, और इसीलिए सत्ता का दुरुपयोग करते हुए वहाँ पर जो अभी डीएम है, एसडीएम है और पुलिस के इंस्पेक्टर हैं, उन तीनों को तत्काल हटाया जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर टेरर है, डर का माहौल है, महिलाएं डरी हुई हैं, बच्चे वहाँ डरे हुए हैं, स्कूल बंद हो गए हैं, पुलिस छावनी में वो तब्दील हो गया है। वो न सिर्फ श्री मोहम्मद आजम खान साहब को टेरराइज करने का, अपमानित करने का उनका ये पूरा जो भी वो काम कर रहे हैं इससे संबंध है, और इसके साथ ही निष्पक्ष चुनाव वो नहीं होने देना चाहते। वहाँ पर तरह तरह से लोगों का उत्पीड़न करना, फर्जी मुकदमे तक किए गए हैं और फर्जी मुकदमों में लोगों को फंसाया जा रहा है। वहाँ का बाजार बंद है, दुकानदार भाग गए हैं दुकान बंद करके। रामपुर की स्थिति बहुत भयानक है, वहाँ पर निष्पक्ष चुनाव होने की कोई गुंजाइश नहीं बची है जब तक ये डीएम वहाँ से नहीं हटेंगे, एसडीएम वहाँ से नहीं हटेंगे, इंस्पेक्टर वहाँ से नहीं हटेंगे। और इसी तरह से पूरे उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार इस तमाम तरह की यही उनका इरादा है कि उत्तर प्रदेश में निष्पक्ष चुनाव न हो सके। इसके पहले भी हमने मुख्य निर्वाचन आयुक्त जब आए थे लखनऊ में तब भी कहा था, आज उस बात को हमने आज दोहराया है, और आज हमने श्री अखिलेश यादव जी का जो पत्र है जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त भारत को भेजा है उसकी कॉपी भी हमने उन्हें दी है। ये डीजीपी को हटाने से संबंधित, ये डीजीपी को हटाने से संबंधित कोई पत्र दिया आपने? को लेकर भी बातचीत हुई है, क्या बातचीत हुई है? डीजीपी को भी हटाने की बात कि निष्पक्ष चुनाव नहीं होगा, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी और हमारे प्रवक्ता जी ने डीजीपी को हटाने को लिखित पत्र दिया सर आपने? तो उन्होंने जो इसे कई बार कह चुके हैं। वही दिया गया है जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने लिखा है केंद्रीय चुनाव आयुक्त को, उसकी कापी हम लोगों ने इनको दिया है। आप अपनी बात पूरी बताइए कि कैसे प्रताड़ित किया जा रहा है आजम खान, उसके लिए समाजवादी पार्टी गंभीर है, किसी भी तरह की लड़ाई लड़ सकती है। और आजम खान के जो प्रताड़ित कर रहे हैं अधिकारी, तो वहाँ चुनाव दंगा करा दिया जाए, तो इसलिए उनको वहाँ से तत्काल हटा दिया। मुख्य चुनाव अधिकारी ने कहा था सर कोई लिखित पत्र अगर आएगा। रामपुर में एक अलग बात हो रही, उत्तर प्रदेश से अलग, और ये बात मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में हमेशा महिलाएं और आदमी एक बूथ पर जाते थे, लेकिन वहाँ पे अब की दफ़ा आदेश किया जा रहा है कि महिलाएं के लिए अलग बूथ बनाए जा रहे हैं। महिला अधिकारी हुए, गौर करिए, इसका मतलब यह है कि पर्दा नशीन महिलाओं के लिए वहाँ ऐसी स्थिति पैदा करने की साजिश डीएम और अधिकारियों द्वारा की जा रही है, जो और उत्तर प्रदेश में कहीं नहीं दिखाई। वो अनोखी वहाँ जो हो रहा है वो ये आदेश हो गए हैं, आप खुद पता लगाइएगा, क्योंकि हमेशा पूरे उत्तर प्रदेश में होंगे महिलाएं और आदमी बूथ में होंगे। अगर कोई पता चलाना चाहता है तो महिलाएं जाके चेक कर लेती है, कोई बेत उससे नहीं लगा। लेकिन उत्तर प्रदेश वहाँ नहीं है साहब, वहाँ महिलाओं को वंचित रखा जाएगा। आप उत्तर पर्दा नशीन महिलाओं को, ये बड़ी भारी बात है। सर रामपुर में जैसा आपने कहा कि डीएम को कोतवाल को हटाने की मांग करें, लेकिन वो तो डिक्टेट यहाँ से हो रहे होंगे लखनऊ से। इस समय सारा प्रशासन चुनाव के अधीन हो जाता है, हटाना भी चुनाव कहता है तो प्रशासन भी हटाइए। और नीति में भी 3 नाम मानता है, उसमें से जिसको चाहे चुनाव आयोग
इसमें पूरा प्रशासन है चुनाव आयुक्त के अंदर। राममोहन जी, तो आपको क्या लगता है कि अगर डीजीपी ओपी सिंह रहेंगे तो वो भी चुनाव प्रभावित कर सकते हैं? हम करेंगे। पूरी भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में जब से समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी या रालोद का गठबंधन बना है, तब से सारा षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी कर रही है। सर, ये मुख्य चुनाव अधिकारी ने कहा लिखित पत्र को यार इस पर विचार किया जाए, अपने लिखित पत्र लिखित दिया गया है ना। नहीं, डीजीपी को हटाने नहीं, डीजीपी को हटाने मुख्य चुनाव ने कहा लिखित पत्र आगे उस पर विचार किया जाएगा सर। मुख्य चुनाव आयोग ने कहा लिखित पत्र पार्टियां देंगी, उस पर विचार किया जाएगा। लिखित भी दिया जाएगा। अभी तो मुँह जबानी कहा कि हम लोग को आ रहे हैं, अगर नहीं मानेंगे तो लिखित दिया जाएगा। आजम खान साहब ने डायरेक्ट कोई एप्लीकेशन दी थी क्या? इससे पहले कभी सरकार को चुनाव, मतलब गेट तो उनका आचार संहिता के पहले गिराया गया था ना जी, अच्छा गेट उनका गिरे हुए 4 दिन आचार संहिता के बाद इन्होंने कोई डायरेक्ट कंप्लेन की थी क्या? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, पार्टी का पक्ष हो गया। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि 2 वर्ष से भारतीय जनता पार्टी की सरकार 1 साल पहले क्यों नहीं गिरा दिया? 6 महीना पहले क्यों नहीं गिराया? चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद चुनाव के समय क्यों एक हो रहा है ये कार्रवाई? गेट गिराना, जो 90 वर्ष के लीज पर स्कूल के लिए तो बहुत उसको खाली कराना, बच्चों को कमरे में बंद कर देना, केवाड़ी पर लात मारना, दुकानदारों को मार पीट के भगा देना और फिर उनके विद्यालय में STF का प्रवेश करना।